दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन जानने वाले हैं। ये क्या है, किसके लिए फायदेमंद है, कितना सालाना या मंथली देना होता है, पैसा निकलेगा कब और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और इसे परचेज या एक्टिवेट हमें कहां से करना है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा दोस्तों, ये जो प्लान है ये सिर्फ बच्चियों के लिए है, यानी कि लड़की के लिए है। अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, उम्र अगर 1 साल से 10 साल के बीच है, तो एक परिवार के अंदर 2 बच्चियों के नाम पे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, तो खाता किसके नाम पे खुलेगा? तो खाता खुलेगा बच्चियों के नाम पे। इस फैसिलिटी को लेना कहां से है? तो देखिए दोस्तों, वैसे तो सरकार ये सुविधा हर बैंक को दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि प्राइवेट बैंक ज्यादा ही नखरे करते हैं, सरकारी योजना को ज्यादा देना नहीं चाहते हैं, वो उलझना नहीं चाहते हैं। इस केसेस में दोस्तों आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट खुला करके ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वहां पे आपको काफी अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा और सरकारी कोई भी सुविधा जो है बैंक से रिलेटेड वाला, वो इंडिया पोस्ट बैंक अकाउंट के अंदर आसानी से आपको मिल भी जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पैसा डालना कितना होता है और हमें मिलता कितना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सालाना डिपॉजिट का प्लान होता है, जिसमें कि मिनिमम 250 रुपए सालाना से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना तक यहाँ पे जमा कर सकते हैं, जो भी प्लान आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो प्रीमियम है, यानी कि जो हमें डालना पड़ता है हर साल में, इसे आप डायरेक्टली एक बार में भी जमा कर सकते हैं या आप इसे किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर जमा कब तक करना है? तो देखिए दोस्तों, 15 साल तक आपको जमा करना होता है और निकलेगा कब? तो देखिए यहाँ पे निकालने के अलग अलग कंडीशन है। जनरली जो इसका मैच्योरिटी डेट है वो 21 साल होने वाला है। अगर बच्ची का जो शादी है 18 साल के बाद कभी भी अगर आप शादी कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में एज ए मैच्योरिटी अमाउंट आप सारा पैसा ले सकते हैं। हालांकि अभी आगे चल के प्लान में आपको दिखाऊंगा कि कितना आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपको फायदा मिलता है, ओवरऑल कितना आपको वापस से पैसा मिलेगा, सब कुछ हम आगे दिखाएंगे। अभी हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ रहे हैं, यानी कि जो भी जुड़े हुए इससे शर्तें हैं, नियम है, वो चीज हम अभी समझ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैच्योरिटी के अलावा बीच में अगर आपको पैसा निकालना हो तो क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है? तो 18 साल के बाद हायर एजुकेशन के लिए जो भी आपका जमा राशि है उसका 50% तक निकाल सकते हो पढ़ाई लिखाई के लिए। इसके अलावा दोस्तों कोई अनहोनी होने पे आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, समझ ही रहे हो ना। और हाँ, जो भी गार्जियन इस स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं उनको 80C के अंदर टैक्स का लाभ मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम प्लान समझते हैं, यानी कि स्क्रीन के ऊपर चल के लाइव मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं कि कितना जमा करेंगे तो कितना रुपया आपको मिल सकता है। चलिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे मान के चलता हूं, अगर आप पर मंथ 500 रुपए का प्लान सोच रहे हैं, यानी कि साल का हो गया 6000 रुपया, तो यहाँ पे मैं 6000 ईयरली डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 6000 डाल दिया और मान के चलिए आज आपके बच्ची का जो उम्र है वो 2 साल है, ठीक है, और आप स्टार्ट कर रहे हो 2025 के अंदर। तो ये हमारा कैलकुलेशन सेट हो चुका है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया 90,000 का, यानी कि 15 साल तक हमने इन्वेस्ट किया 6-6 रुपया, तो 90,000 रुपया हमने डाला है अपने तरफ से। टोटल जो हमें ब्याज मिलेगा इसके ऊपर 1,87,000 का, और मैच्योरिटी ईयर होगा 2046, ठीक है, और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा हमारा 2,77,103 रुपए का। अब दोस्तों एक बार मैं प्लान को थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहाँ पे मान के चलता हूं 1000 रुपया मंथली हम प्लान कर रहे हैं, तो साल का हो गया 12,000। तो यहाँ पे सारा कुछ मैं सेम रखूंगा, बस यहाँ पे अमाउंट को 12,000 कर देता हूं। तो दोस्तों मैच्योरिटी के ऊपर हमें मिलेंगे 5,54,206 रुपये। मैक्सिमम वैल्यू डाल देता हूं, यानी कि मैक्सिमम हम 1 साल के अंदर 1.5 लाख वाला प्लान को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं 150,000, यानी कि 1.5 लाख। तो टोटल हम जमा करेंगे 22,50,000 रुपये, और टोटल जो हमें इसके ऊपर ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 46,77,000। तो ब्याज ही मिल जाएगा, यानी कि जितना मैं जमा कर रहा हूं ना उससे डबल से भी ज्यादा हमें सिर्फ ब्याज मिल रहा है। और टोटल मैच्योरिटी के ऊपर जो हमें अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 69,27,578 रुपये। और मैच्योरिटी ईयर जो है वो आज डेट से, यानी कि 2025 से 15 साल आगे का होगा, यानी कि 2046 में हमारा मैच्योरिटी एज होने वाला है। देखिए कुछ चीजें यहाँ पे भी क्लियर हो चुका है, वो ये है कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो तब से 15 साल तक यहाँ पे आपको डालना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्ची का उम्र 21 साल हो जाएगा, यानी कि 11 साल डाल के हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे आज बच्ची का उम्र 10 साल है, आपको अगले 15 साल डालना है यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बच्ची का जो उम्र है वो 25 साल तक जा सकता है मैच्योरिटी के लिए, क्योंकि 10 साल के बच्चियों का अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो अगला 15 साल तक तो उसका उम्र 25 साल हो जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी आप 21 साल की उम्र में भी ले सकते हो या 25 साल की उम्र में भी ले सकते हो, या जो हमने बीच में कंडीशन बताए हैं कि 18 साल के बाद या तो शादी करने के लिए निकाल सकते हो पूरा पैसा, या 18 साल के बाद हायर एजुकेशन के लिए 50% अमाउंट तक निकाल सकते हो। तो दोस्तों यही है कंडीशन, मेरे हिसाब से ठीक ठाक सा प्लान है बच्चियों के लिए।
साइड बाय साइड पैसा जमा होते जाएगा। अचानक से तो हम लोग पैसा जमा कर नहीं पाते हैं, तो ये एक अच्छा प्लान रहने वाला है। तो अगर आपके घर में 1 या 2 बच्चियां हैं तो आप जरूर से इस प्लान को एक्टिवेट करवाइए। बाकी दोस्तों हमने आपको बता ही दिया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से इस प्लान को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फिलहाल आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।